नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुंजन एस्ट्रो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हथेली में पाई जाने वाली प्रमुख रेखा यानी भाग्य रेखा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि मेहनत के बिना कुछ हासिल तो नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी सबसे पहले भाग्य का साथ भी होना जरूरी हो जाता है, क्योंकि भाग्य के बिना व्यक्ति की गई मेहनत भी विफल हो जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे तो हथेली में भाग्य रेखा कहीं से भी चलकर, जैसे आपके मध्यम उंगली के नीचे बनने वाला शनि पर्वत होता है, उसके नीचे पहुंच जाती है और इसे ही भाग्य रेखा माना जाता है। लेकिन अमूमन भाग्य रेखा व्यक्ति की हथेली में उसके मणिबंध, ये आपका जैसे मणिबंध है तो वहां से शुरू होकर मध्यम उंगली के नीचे जाती है। और इसके अलावा भी भाग्य रेखा हथेली के कई अन्य स्थानों से भी शुरू हो सकती है। जैसे आपकी भाग्य रेखा आपकी जीवन रेखा से, शुक्र पर्वत से, मणिकर्ण, चंद्र पर्वत से शुरू हो सकती है। अब यदि भाग्य रेखा मणिबंध से ही शुरू होकर कुछ इस प्रकार से सीधे स्पष्ट रूप से चलती हुई आपके शनि पर्वत तक चली जाती है, ध्यान रहे कि इस रेखा को कोई अन्य रेखा ना काटती हो और ये रेखा टूट फूट कर ना चल रही हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में खूब तरक्की करता है। और अगर यह रेखा बीच में से कटी फटी हो जाती है तो उस व्यक्ति को अपने जीवन में परेशानी से जूझना पड़ता है। इसी के विपरीत मणिबंध से शनि पर्वत तक जाने वाली भाग्य रेखा हमेशा शुभ फल देती है। ऐसी रेखा वाले जातक का भाग्योदय अच्छे से अच्छा भाग्योदय शादी के बाद हो जाता है। ऐसे लोग शादी के बाद खूब पैसा कमाते हैं, अपनी मेहनत से भी पैसा कमाते हैं। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार ऐसे लोगों की किस्मत एकदम चमक जाती है, आकस्मिक। इनके पास अच्छी खासी मात्रा में धन होता है। लेकिन याद रहे कि यह रेखा शनि पर्वत तक ही जाए, शनि पर्वत के आगे बढ़कर मध्यमा उंगली तक ना पहुँचे और ना ही बीच में ही ये रेखा कहीं पर आकर रुक जाए। अब यदि मणिबंध से शुरू हुई भाग्य रेखा शनि पर्वत तक तो पहुंच जाती है, पर वो दो भागों में बढ़ जाती है और उसमें से एक रेखा का हिस्सा आपके गुरु पर्वत तक चला जाता है, तो ये V4 का साइन बना देगा। इस कंडीशन में व्यक्ति के पास दो स्वभाव आ जाएंगे, क्योंकि एक हिस्सा गुरु पर्वत तक जाएगा, गुरु ग्रह जो कि धार्मिक प्रवृत्ति का दानी परोपकारी बना देता है इंसान को, तो ऐसा व्यक्ति भी बहुत दानी और परोपकारी स्वभाव का होगा, जिसके कारण से उसका भाग्य अच्छा होता जाएगा। वहीं जैसे कि एक हिस्सा शनि पर्वत तक ही रहेगा, तो ऐसे व्यक्ति के पास कभी धन की कमी नहीं होती। न्यायिक होते हैं ऐसे लोग, और जितना ये लोग अच्छा कर्म करेंगे, दूसरों के साथ अच्छा करेंगे, उतना ही इन लोगों का भाग्य भी अच्छा होता जाएगा। साथ ही ये लोग अपने जीवन में खूब नाम कमाते हैं। कहा जाता है कि भाग्य रेखा जितनी लंबी, गहरी, स्पष्ट होती है, उतना ही व्यक्ति की किस्मत चमकती है। अब जैसे किसी की भाग्य रेखा है तो अन्य रेखाएं आकर उसको काट रही है, तो जिस जिस हिस्से में वह कटी हुई है, तो जीवन की उस पड़ाव में व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ संघर्ष और कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। और यदि किसी की भाग्य रेखा आगे रुक रुक कर चल रही है, तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य भी रुक रुक कर चलता है। जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक भाग्य रेखा स्पष्ट रूप से चली तो यह समय व्यक्ति के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन फिर रुक गई तो इस दौरान व्यक्ति को अपने जीवन में कष्टों का सामना करना पड़ेगा, या फिर उसका काम धंधा बंद हो जाएगा। और फिर आगे चल पड़ी तो फिर से उसका काम धंधा वैसे ही स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, अब जानते हैं चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा निकलने के फल के बारे में। जैसे कि आपका चंद्र पर्वत है, सबसे छोटी वाली उंगली के नीचे बनता है जो, तो चंद्र पर्वत से आपकी भाग्य रेखा निकल जाती है और शनि पर्वत तक पहुंच जाती है, या फिर मणिबंध से आपकी शनि पर्वत तक जाने वाली भाग्य चंद्र पर्वत से आने वाली एक रेखा जुड़ जाती है, तो भी ऐसे व्यक्ति का शादी के बाद भाग्योदय होता है। ऐसे व्यक्ति किसी स्त्री की मदद से या फिर अपने लाइफ पार्टनर की मदद से जीवन में अपार सफलताएं प्राप्त करते हैं, और इन लोगों को विदेश जाने का अवसर भी मिलता है। विदेश जाकर ये धन अर्जित भी करते हैं। अब किसी किसी की हथेली में दो भाग्य रेखा भी होते हैं, तो ऐसे लोग कला और शिल्प में भी अच्छे होते हैं और ये जातक अपने जीवन में सफल भी होते हैं। इनके पास आय के दो स्रोत देखने को मिलते हैं। यह भी देखा जाता है कि लॉटरी से भी इन लोगों कि लॉटरी सट्टे में भी भाग्यशाली रहते हैं। अधिक भाग्य रेखाओं का अर्थ होता है अधिक आय के स्रोत, परंतु कई बार दोहरी भाग्य रेखा भी शुभ नहीं मानी जाती। यदि किसी के जातक के मणिबंध क्षेत्र से भाग्य रेखा निकलकर शनि पर्वत तक पहुंचती है और उसी के समांतर कोई दूसरी भाग्य रेखा भी चल रही है, तो ऐसे व्यक्ति के पास जितनी आय होती है उससे अधिक खर्चे की स्थिति भी बन जाती है। कई लोगों की हथेली में मणिबंध से ही भाग्य रेखा नहीं निकल रही होती और किसी की हथेली में मस्तिष्क रेखा से भाग्य रेखा शनि पर्वत तक पहुंच जाती है, तो ऐसे व्यक्ति अपनी योग्यता से उच्च शिखर को
प्राप्त करता है। यदि किसी की भाग्य रेखा उसकी जीवन रेखा से निकल रही है तो ऐसे व्यक्ति खुद के दम पर, खुद के परिश्रम से ही अपने जीवन में धन अर्जित करते हैं। और यदि किसी की भाग्य रेखा उथली पुथली है तो एक उथली पुथली भाग्य रेखा हर कदम पर मोड़ और मोड़ के साथ कठिनाइयों की भविष्यवाणी करती है। यहाँ तक कि अगर व्यक्ति पूरी मेहनत करता है तो भी उसे कोई उपलब्धि हासिल नहीं हो सकती। जैसे भाग्य रेखा इनकी उथल पुथल होती है, उसी प्रकार से इनकी मतलब किस्मत भी उथल पुथल रहती है। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास भाग्य रेखा नहीं होती। इसका मतलब यह नहीं है कि उनके पास भाग्य या समृद्धि की कोई गुंजाइश नहीं है। समय के साथ रेखाएं भी बदलती रहती है और यह नियति है। लेकिन फिर भी अगर भाग्य रेखा नहीं है तो यह करियर में लगातार बदलाव और कोई स्थायी व्यवसाय नहीं होने का संकेत देता है। और बाकी भाग्य रेखा के अलावा अन्य पर्वत और रेखाएं भी होती है तो उनका विश्लेषण भी करना जरूरी हो जाता है। तो यह तो थी भाग्य रेखा से संबंधित कुछ विशेष जानकारी। इसी के साथ फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री जगन्नाथ।